हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी, जिसकी वसूली आइंदा माली साल से की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दिन 1 बजे होगा। फवाद चौधरी की जानिब से मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया के खिलाफ मुहिम की हौसला अफजाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानने की बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द दायर करेंगे। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। हुकूमत ने जो कानून साजी की, इस पर बात की जा सकती है। कानून साजी का ये वक्त बदनीयती को जाहिर करता है। हुकूमत ये कानून साजी नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार हो तो हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। समान पार्क में इमरान खान से पार्टी के सदर परवेज इलाही ने मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से इमरान खान का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आइन वाज़ेह तौर पर कहता है इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। परवेज इलाही का कहना था, नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमले पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। ख्याल रहे, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के पीके में इंतखाबात की तारीख का केस ज़ेर समाअत है। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के बार बार मुतालबे के बावजूद अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने भी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है। तीन के बेंच में 2 जजेस ने हर फैसला मेरे खिलाफ दिया, फुल कोर्ट बनाया जाए नवाज शरीफ। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा, 3 के बेंच में 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसला मेरे खिलाफ दिया। ये कोई ट्रक रेडी वाले का इशू नहीं, कौमी इशू है। सब मुत्तफिक हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद नून लीग ने कहा कि 2017 में लोग पेट भर के रोटी खाते थे, कौम अपनी आंखें खोले, बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2017 में हमने लोड शेडिंग दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था। उनका कहना था कि इतनी अच्छी कौम को भिखारी बना दिया, प्लीज कौम अपनी आंखें खोलें। इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। रिटायर होने वाले जजेस कौम को जवाब दें, क्यों मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमने तो इस वक्त IMF को खैराबाद कह दिया था। आज के फैसले पता नहीं मुल्क को कहां लेकर जाएंगे। जो करना चाहिए करें, लोग खड़े हो जाएं। ये फैसला अगर खुदा न ख्वास्ता आए तो $500 रुपए का हो जाएगा। शरीफ कहते हैं, इमरान खान से बड़ा सियासी फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में पहले कभी नहीं देखा। उनका कहना था, गरीब के लिए आज दवाइयों के लिए पैसे तक नहीं। एक बंदे की खातिर इस तरह के फैसले सुना रहे हैं। जस्टिस शौकत सदीकी जनरल रिटायर बाजवा की बातों पर क्या सुमोटो नहीं बनता, अपनी मर्जी से मामला को चलाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि कौम अहद कर ले, ऐसे फैसले नहीं होने देना। अल्लाह ताला ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाए। सीधी बात है, जो बेंच कबूल नहीं, इसका फैसला कैसे कबूल होगा। उनका कहना था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। 3 के बेंच में क्या मसलहत है। ये वो जज हैं जिसमें से 2 जजेस ने हर फैसला हमारे खिलाफ दिया। जिसके अपने साथी जजेस अदम एतमाद करते हैं, उसके फैसले की ना कानूनी हैसियत होगी ना अखलाकी। मरियम नवाज पंजाब केपी के असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस हवाले से रद्द अमल में मरियम नवाज का कहना था, जिसके अपने साथी जजेस अदम एतमाद करते हैं, उसके फैसले की ना कानूनी हैसियत होगी ना ही अखलाकी। उन्होंने कहा कि सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। उनका कहना था, जस्टिस मंदुखेल की दवाओं में शरीक हैं कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम फरमाए। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, आज मुस्लिम लीग नून दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही है, इंतखाबात से खौफजदा है।
सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है और पाकिस्तान हम सबका है। अदलिया की आजादी और आइन पर कोई समझौता नहीं, आजादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। इमरान खान का कहना है, जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। वकला की तहरीक में पूरी कौम इनके साथ होगी। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई जरूरी है। उनका कहना था कि चाहता हूं जरूरत पड़ने पर कौम आइन, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। उनका कहना था कि आईने पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ्फुज़ के लिए आगे बढ़े। वकला बरादरी ने 2007 की वकला तहरीक के दौरान आगे बढ़कर किरदार अदा किया था।